आज गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर मऊड़ा में बैठक हुई है, जिसमें कुछ आइए चलते हैं, कुछ बुजुर्गों से चर्चा करते हैं बहन जी के बारे में। आप लोग किसको वोट देना चाहते हैं? बहन जी को। मायावती जी का काम पसंद है कि अभी की जो सत्ता चल रही है उसकी वो काम पसंद है? मायावती जी को भैया चला जात भैया मनावत है चला जाए। कहा चाची, फिर से कहा। अरे मोदी योगी चला जाए और बहन जी आ जाए तो अच्छी बात है। बहन जी की सत्ता पसंद है? हाँ हाँ एकदम पसंद है। मोदी योगी ना पसंद है। हाँ दादी, मोदी योगी ना पसंद है। हाँ हमारे लोग मैयत है। हाँ। अरे राशन तो देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं, कुल देते हैं। लई तो लेते हैं, राशन देते हैं। गैस मनई गरीब मनई भरा ना पावत है। गैस तो फ्री मिला बाटा गैस। अरे भैया तो भराई बिना भराए खबुआ बनी। काहे गैस तो कुछ जब बहन जी की सत्ता रही तब 350 रुपया 400 रुपया उहे पसंद भैया। आज 1150 गरीब मनई भराई ना पावत है, बनाई ना पावत। कैसे बने लकड़ी हेरत है, खाए बिना मनई मरत खाए बिना। सही बात, हमारा मनई गरीब मनई कहाँ से करे इतना रुपया लगावे, कहाँ से पावे, कैसे भरावे। सभी सामान्य साथियों को सदर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विजय बहादुर, विधानसभा 280 जलालपुर अम्बेडकर नगर। आज गांव चलो अभियान के तहत हमारी बैठक सेक्टर मंगुड़ा डिला में हुई है। संचालन कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष श्री राज बहादुर जी, और मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं श्री रामनयन निर्दोष जी, विधानसभा महासचिव श्री उमेश निषाद जी। दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा की ज्योति जगाने वाले दंपति माता सावित्रीबाई फूले तथा ज्योतिबा फूले, और आज हम जिनकी पवित्र पावन धरती पर जो है ये बैठक कर रहे हैं, उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तथा भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न बुद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा सामाजिक परिवर्तन के क्रांतिकारी महानायक मानवर कांसी राम साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, तथा उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को दीर्घायु होने की कामना करता हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों पर गांव चलो अभियान के तहत आज मंगुड़ा डिला सेक्टर की जो बैठक चल रही है, इस बैठक के मुख्य अतिथि अयोध्या मंडल के जोन प्रभारी, पूर्व सेक्टर प्रभारी अयोध्या मंडल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भियाव, परमादरणीय परम श्रद्धेय माननीय श्री रामनयन निर्दोष जी आपके बीच में उपस्थित है। मैं आपकी तरफ से, पूरे सेक्टर की तरफ से, सम्मानित जनता की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। इस बैठक में उपस्थित अपने नाट्य कला के अकादमी के माध्यम से पूरे भारत में जगह जगह कैंप लगा करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यों को जगाने का काम कर रहे थे। पूर्व सेक्टर प्रभारी अयोध्या मंडल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व लोकसभा प्रभारी, विधानसभा सचिव, परमादरणीय परम श्रद्धेय माननीय तिलकधारी गौतम जी आप लोगों के बीच में बैठे, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों के बीच में बैठे हमारे कर्मठी साथी, जो बराबर एक विधानसभा अध्यक्ष का जैसे सहयोग किया जाता है, उसी तरीके से हमारे बड़े भाई हमारा सहयोग बराबर कर रहे हैं पूरी विधानसभा में। आगे बढ़ करके मैं जिला सचिव बड़े भाई श्री रामराज गौतम जी का हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। इस बैठक में उपस्थित हैं हमारे आदरणीय मास्टर साहब, जो अपने मतलब शिक्षा की बदौलत एक जागृति उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, एक आने वाली फ्यूचर, आने वाली पीढ़ी को जागृति कर रहे हैं। मैं माननीय मास्टर साहब जोगिंदर श्री जोगिंदर जी का हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं, और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप हमेशा अपने आने वाले समाज, अपने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देने में जो कामयाब हों। इस बैठक में उपस्थित है सेक्टर अध्यक्ष मंगुड़ा डिला भाई जगदीश जी। इस बैठक में उपस्थित हैं पूर्व सेक्टर अध्यक्ष अशोक कुमार जी, बड़े भाई हमारे जो बगल में बैठे हैं। इस बैठक में आज मीडिया प्रभारी के तौर पर हम आपका एक नया युवा बेटा जो है आगे बढ़ा है, और यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की जागृति को आगे बढ़ा रहे भाई विजय बहादुर जी का मैं हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। इस बैठक में उपस्थित है विनोद कुमार, बूथ अध्यक्ष
श्री राम उजागिर, कन्हैया लाल बूथ अध्यक्ष, ओमनाथ, ब्रजेश कुमार, संजय कुमार, श्री राम आशीष बौद्ध जी, श्री ऋषि कपूर जी, श्री हरिदास जी, श्री सरवण जी, श्री सीताराम बूथ अध्यक्ष, श्री लालसा भाई बूथ अध्यक्ष, श्री राम धीरजपुर बीडीसी, श्री कोमल जी, श्री कपिल देव जी, और आपके बीच में बैठे हुए हमारे सेक्टर अध्यक्ष भाई आशीष कुमार जी का मैं आप सभी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों पर जो बैठक चल रही है गांव चलो अभियान के तहत, उस बैठक में आप जब बहन जी की सरकार बनी थी उससे पहले भी और आज भी आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं किसकी सरकार बढ़िया थी, हमें किसकी सरकार की जरूरत, हमें विकास किस सरकार के तहत हमको मिला, हमें मान सम्मान स्वाभिमान किस सरकार के तहत मिला है, उसी के तहत जो बैठक बुलाई गई है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारा एक मीटिंग और लगी है आपके यहीं बगल में पंथीपुर में। मैं इस बैठक के माध्यम से बड़े भाई श्री रामराज गौतम जी को चाहूंगा, अच्छा बात है, उसमें आप लोग इन्वाइट करिए, हम लोग बराबर आते रहेंगे और ये रिश्ता भी बराबर बना रहेगा। ऐसा नहीं कि आज के बाद हम मीटिंग करके चले जाएंगे। मैं चाहूंगा कि इन्हीं बीच में आऊँ भाई जिला सचिव महोदय जी आए और फिर अपनी बात को रखने का काम करें। आदरणीय श्री रामराज गौतम जी। संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी एवं बहुजन समाज पार्टी के नायक जन्मदाता मानवर कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर गांव चलो अभियान के तहत मंगूरा डीला सेक्टर में मंगूरा डीला में इस कार्यक्रम में उपस्थित, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फैजाबाद मंडल के प्रभारी भियाव बला के पूर्व प्रमुख परम सम्मानित मानीराम ने निर्दोष जी का मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में मौजूद हैं अयोध्या मंडल के पूर्व प्रभारी, जलालपुर के विधानसभा सचिव परम सम्मानित बड़े भाई तिलकधारी गौतम जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष छोटे भाई परम सम्मानित राज बहादुर जी, इस विधानसभा के सचिव परम सम्मानित उमेश निषाद जी। अभी जो है अपनी बातों को आप लोगों के बीच में रख रहे थे, इस सेक्टर के बाम सेब के आप सदस्य भी हैं परम सम्मानित मास्टर साहब। यहाँ पर उपस्थित सेक्टर अध्यक्ष भाई जगदीश प्रसाद जी, पूर्व सेक्टर अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी, श्री विनोद कुमार जी, श्री राम उजागिर जी, श्री कन्हैया लाल जी, श्री ओमनाथ जी, श्री ब्रजेश कुमार जी, श्री संजय कुमार जी, श्री राम आशीष बौद्ध जी, श्री ऋषि कपूर जी, श्री हीरा दास जी, श्री सरवण कुमार जी, श्री सीताराम जी, श्री लालसा प्रसाद जी, श्री राम धीरज जी तथा यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों का हम अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि अभी महीना नहीं बीता होगा, यहाँ पर जो है एक कार्यक्रम लगा था पार्टी की तरफ से, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश था कि सेक्टर वाइज मीटिंगें हो। मीटिंगें हमको लगता है कि एक दो बाद जो है बहन जी ने इस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया। फिर उन्होंने, अभी अशोक भाई कह रहे थे कि हमसे जो है मीडिया वालों ने दूर रख दिया। आप लोगों ने देखा 2 चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो है मीडिया वालों ने बहुजन समाज पार्टी का कहीं नाम नहीं लिया। उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, जिसमें हम लोगों में निराशा आई। कुछ तो ये कह दिए कि आप लोगों को पता भी होगा कि हवा एक उछाल दिए कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी 300 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी समझौता कर लिया। ये चर्चा था कि नहीं था? ऐसा माहौल इस तरह से चर्चा कर दिया कि हमारे लोगों में निराशा आ गई।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार नहीं चाह रही थी कि बहन जी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में ज्यादा लगे, इसने परमिशन नहीं दिया। मात्र जितने मंडल है 18 मंडल है, 18 मंडलों का जो है केवल बहन जी दौरा कर पाई, जिससे जो है ये हवा जो है दूसरे रूप में बदल गई कि लोगों ने कहा अब तो बसपा गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। केवल विरोधी पार्टी ने ऐसा हल्ला किया कि अब तो बसपा गई, मायावती जी भाजपा से मिल गई, उनको राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं भाजपा वाले। ये सब आज नहीं, आज के 20 साल पहले ये ऑफर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांसीराम साहब को भी दिया था कि मान्यवर आप हमारे पार्टी में का सहयोग करिए, हम आपको राष्ट्रपति बना देंगे। कांसीराम साहब ने जवाब क्या दिया, मैं मोहर की रबर की मोहर नहीं बनूंगा, जैसे मोहर में रबर लगता है चाहे जहां मार दीजिए, ठप्पा मार दीजिए। उन्होंने कहा मैं इस तरह से नहीं जो है, हाँ मतलब ऐसा बनेगा, जिसमें कि बहन जी का निर्देश हुआ 3 मुद्दों पर। आज की बैठक मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर है। संगठन की समीक्षा, जो पदाधिकारी बनाए गए हैं वो पार्टी के साथ जो है लगे हैं कि नहीं लगे हैं, कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समीक्षा। इसके स्थान पे दूसरे को जो है, जो निष्क्रिय है उनको दूसरे को रखा जाए। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी की नीति और रीति, यानी बहन जी 4 बार थोड़े थोड़े समय में लगभग 7 वर्ष में जो है वो मुख्यमंत्री थी। उन्होंने जो किया है आज़ादी से आज तक, सारी सरकारों को एक तरफ रख दीजिए, केवल 7 साल बहन जी के कार्यों को रख दीजिए तो वो 7 साल ज़्यादा है और इसके बाद 50 साल पीछे हो जाएगा। अभी हमारे मुख्य अतिथि जी जो है विस्तार पूर्वक बताएंगे, हम उस पर नहीं चर्चा जाना चाहते। लेकिन साथियों, एक मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि आज हमारे समाज में जहां भी मीटिंग जो है हम लोग करते हैं, पहले एक आवाज पर जो है सूचना दी जाती थी यहाँ मीटिंग है आप लोग चलिए, तुरंत हमारे समाज के लोग जो है उस मीटिंग में आ जाते थे। लेकिन आज घर घर जा करके सवाल पूछ रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई दे रहा हूं, कम से कम पूछने लायक तो हो गए। इसमें तमाम बुजुर्ग बैठे हैं। आज के 20-25 साल पहले जाइए, जब बीएसपी नहीं बनी थी, कांग्रेस की सरकार, जनता दल की सरकार होती थी, तब एक आदमी आ जाता था गांव में, कह देता था कि आप लोगों को पंजा पर वोट देना है। सारे लोग जो है पंजा पर वोट दे देते थे कि नहीं आप लोग। अब कोई नहीं पूछता था कि पंजा पर वोट देंगे क्या मिलेगा। आज कांसीराम साहब, बाबा साहब, बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों द्वारा आज हम इस काबिल पहुंच चुके हैं कि आज हम कम से कम सवाल पूछने योग्य हो गए हैं। मैं ज्यादा नहीं, चूंकि एक मीटिंग और, मैं एक घटना का जिक्र करके अपनी बातों पर जो है विराम देना चाहता हूं। मित्रों, 1977 की बात जो है मैं जा रहा हूं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी। अभी विकास कार्यों पर माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे, हम उस पर नहीं जाना चाहते। 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय जो है जाति तोड़ो समाज जोड़ो का एक सम्मेलन हुआ था, 3 दिन का सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में सभी लोगों को जो है, सभी पार्टियों के सभी जो है जातियों को बुलाया गया था। उसमें कांसीराम साहब भी थे, बहन कुमारी मायावती जी भी थी। उस समय जो है एक मंत्री राज नारायण नाम के मंत्री थे, उसने उन्होंने जाति तोड़ो समाज जोड़ो सम्मेलन में जब उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने हरिजन शब्द कह दिया। हरिजन कहा, चमारों को हरिजन कहा, जिस पर जो है बहन जी उस पर गौर किया। जब हरिजन सुने बहन जी तो उस पर वो मंथन करने लगी। जब ये मौका बहन जी को मिला बोलने का, तो बहन जी ने जो है जब खड़ी हुई बोलने के लिए उस सम्मेलन में, तो बहन जी ने कहा कि ये हरिजन शब्द आया कहाँ से। बाबा साहब भारतीय संविधान की रचना किए, उन्होंने हरिजन कहीं नहीं लिखा, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति उन्होंने यही लिखा। ये हरिजन शब्द कहाँ से आया? ये बहन जी का जो उस समय तीखा प्रहार हुआ, 1978-77 की बात मैं कर रहा हूँ। मीटिंग जब समाप्त हुई, सारे लोग अपने अपने घर गए। उस समय कांसीराम साहब सोचने लगे कि कौन महिला है। उस समय बहन जी का उम्र केवल 27 साल था। बहन जी की उम्र 1977 में 27 वर्ष की बहन जी थी। जब उनके तेवर को कांसीराम साहब ने देखा, बहुत जोशीले भाषण में बहन जी ने हरिजन पर जो है, हरिजन शब्द पर जो है उन्होंने तीखा
हमला किया तो कांसीराम साहब हैरत में हो गए। कांसीराम साहब ने कहा कि ये कौन महिला है भाई, इस तरह से कहाँ की रहने वाली है जो दलित समाज के लिए इतनी आवाज़ ऊंची आवाज़ में बोली। कांसीराम साहब पता लगाने लगे तो पता चला जो है नोएडा में गौतम बुद्ध नगर प्रभु दीनदयाल की लड़की है। कांसीराम साहब उनसे मिलने जाते हैं, लगभग 12 बजे का समय था रात में। जब कांसीराम साहब मिलने गए तो उनके पिताजी बाहर मिले, पूछे कि मायावती जी क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा पढ़ाई कर रही हैं। कांसीराम साहब गए, बहन जी से मिले, उन्होंने कहा मायावती तुम्हारी क्या सोच है, तुम क्या चाहती हो? तो बहन जी ने कहा मैं पढ़ लिख कर IAS, जब उस समय बहन जी टीचर थी, प्राइमरी की टीचर भी थी उस समय, उन्होंने कहा कि मैं IAS बन करके इस समाज को जो है आगे ले जाने का काम करूंगी। कांसीराम साहब ने कहा मायावती जी ठीक है, तुम्हारी सोच जो है गरीब समाज के लिए है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन यदि तुम पढ़ लिख कर IAS बन जाओगी तो जिसकी सरकार होगी उसके इशारे पर तुम्हें चलना पड़ेगा। तो बहन जी ने कहा तो कांसीराम साहब ने कहा तुम मेरा साथ दीजिए, मैं तुम्हें एक दिन ऐसा बनाऊंगा कि दर्जनों IAS अधिकारी तुम्हारे पीछे जो है हाजिरी लगाने के लिए तरसेंगे। उस समय कांसीराम साहब का उम्र 44 साल था। कांसीराम साहब का उम्र 44 साल था और बहन जी की उम्र 21 साल थी। अब सोच लीजिए कि एक जवान लड़की कांसीराम साहब के बातों में आकर की वो घर से जो है परिवार से ऊपर उठ करके, जबकि उनके पिता प्रभु दयाल को नागवारा लग रहा था कि मेरी लड़की सयान है और ये इस उम्र में जा रही है, लेकिन आप लोगों ने देखा बहन जी के ऊपर जो है कभी भी जो है इस तरह से जो है कीचड़ नहीं उछला। उन्होंने वही संकल्प लिया, आज के बाद मेरा कोई परिवार नहीं होगा, मैं इस समाज को जगाने के लिए जो है आज से दिन रात एक होकर के समाज में जगाने काम करूंगा। मेरे साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो भी महिला, कौन महिला नहीं चाहती कि हम परिवार बसा के जो है अपना भविष्य जो है संवारे, लेकिन बहन जी ने तय किया उस दिन हाथ में चूड़ी नहीं पहना, मांग में सिंदूर नहीं पहना और शेरनी की तरह देखिए आज जो है सारी पार्टियां एक तरफ हैं, बहन जी एक तरफ हैं। आज देखिए कहीं उनके ऊपर जो है चरित्र पर कोई भी जो है कीचड़ नहीं उछला कि मायावती जी। एक बार आप लोगों ने देखा, मैं उस घटने पर भी थोड़ा सा, दीनानाथ भास्कर अपने समाज के थे, एक बार जो है गुमराह होकर के बहन जी के ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी कर दिया था। कांसीराम साहब हजरत बेगम महल पार्क में एक रैली बुला करके, नरेंद्र मोहन दैनिक जागरण के संपादक थे, उन्होंने छापा था। कांसीराम साहब ने कहा ये जो गलत न्यूज छापा है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, मैं आगे चलूंगा, आप लोग जो है पीछे आइएगा। उस समय मैं जलालपुर की बात बता रहा हूं, जलालपुर में नेता विहीन हो गए थे, राम लखन वर्मा जी पार्टी निकाल दिए गए थे। यहाँ लोगों ने अपने साधन से जो है, मैं 2300 में बस किया था, अपने तरफ से 40 रुपया भाड़ा लगाया था, जिसमें मुझे 600 रुपया उस समय जो है बस में एक्स्ट्रा भरना पड़ा था। लोगों में जो जोश खरोश था, कांसीराम साहब मंच पर ही रह गए और सारे कार्यकर्ता पहुंच गए। उस दैनिक जागरण संपादक जो था नरेंद्र मोहन का, वो प्रेस को जला दिए। ईंट का जवाब, कांसीराम साहब ने कहा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो साथियों, हमें आपको यहाँ मीटिंग, अब बहन जी जो है किस तरह से जो है संघर्ष कर रही हैं, उन्होंने इस जिले में कितना विकास किया, अभी माननीय मुखर्जी जी हमारे बताने का काम करेंगे। तो हम आप लोगों का पुनः जो है ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने बातों पर विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत।